हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में वामजी सोच रहा था, विहीन का पीछा करने से पहले मुझे ये जानना होगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे क्या कर रही थी। ये दोनों तो सेम कॉलेज में भी नहीं थे। मैं तो अपने ब्रदर के सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ। मेरे ब्रदर तो विहीन से फर्स्ट टाइम लैंड मेंशन में ही तो मिले थे। मैंने अपने फ्रेंड को भी कह दिया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ पे इन्वेस्टिगेशन करे और स्पेशली उस डॉक्टर पे करे जिसने उसका ट्रीटमेंट किया था। नॉर्मल लोग ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। जो पर्सन अपने चाइल्ड को लॉस्ट कर देता है वो तो बहुत ज़्यादा सैड रहता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हैं। उन्हें उस तरीके से देखकर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैं विहीन का पीछा करने लगा। विहीन की टैक्सी हॉस्पिटल के सामने रुक गई थी, तो मैं जानना चाहता था कि विहीन ठीक तो है ना। मैंने अपनी कार को पार्क कर दिया था और हॉस्पिटल में एंटर कर गया था। मैंने वहां जाके इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि विहीन के ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। जब मैं लिफ्ट के पास में वेट कर रहा था तभी मुझे मेरे फ्रेंड की कॉल आ गई थी, जो मुझसे कहने लगा, मैं 30 मिनट में तुम्हारे ऑफिस पहुंचता हूं, मुझसे वहां आके मिलो। तो मैं अपनी कंपनी के लिए निकल गया। जब मैं ऑफिस पहुंच गया था तो मेरी फ्रेंड ने मेरे डेस्क पर कुछ फोटोज को रख दिया, जिन्हें देख के तो मैं शॉक्ड हो गया था और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था। उसने कहा, वामजी मैं तुम्हें एक पर्सन से मिलाना भी चाहता हूँ। उसने एक लेडी का नाम लिया तो वहाँ वो लेडी आ गई थी, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब मेरी फ्रेंड ने चिल्ला के कहा कि वामजी को सब कुछ बता दो, तो वो लेडी सब कुछ बताने लगी थी और मुझसे कहने लगी, मैं आपकी सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड हूँ और साथ में उसकी डॉक्टर भी हूँ। उसने मुझसे कुछ अबॉर्शंस की पिल्स ली थी और साथ में एक फेक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, जिसमें लिखा होना चाहिए था कि वो दोबारा कंसीव नहीं कर सकती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहती ही वो रोने लगती है। ये सब सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और मुझे गुस्सा भी आने लगा था। तो मैंने उसे चिल्ला के कहा, उसने वो सब क्यों किया है, क्या तुम जानती हो? ये सुन के वो लेडी डर गई थी और कहती, मुझे नहीं पता है। वो तो बस मुझसे कह रही थी कि वो किसी से प्यार करती है और उसके साथ इस प्लेस को छोड़ के जाना चाहती है। मुझे उसका पूरा नाम तो पता नहीं है, कुछ विहीन था। उसने सारे पेपर वर्क को फिनिश कर लिया है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जब मैंने विहीन सुना तो मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था कि विहीन भी किसी का लवर हो सकता है और उसने ये प्लान बनाया था। ये तो कितना ज़्यादा बुरा पर्सन है। हमारे ट्रस्ट को गेन करना चाहता था ताकि हमें धोखा दे सके, और उसका फेस कितना ज़्यादा इनोसेंट है, तो कोई भी पर्सन उस पर डाउट तक नहीं कर सकता था। और मेरे ब्रदर तो सिस्टर इन लॉ पे कभी भी डाउट नहीं कर सकते थे। मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों ने हमें धोखा दिया है, इस बात की तो पनिशमेंट उन्हें मिलेगी ही। मेरे ब्रदर ने जितना सफ़र किया है उतना वो दोनों भी करेंगे। जब मैं ये सब सोच रहा था तो मेरा फ्रेंड मुझसे कहता है, हमारे पास बहुत से प्रूफ हो गए हैं, तो हम उन्हें जेल भेज सकते हैं। मैंने उससे कहा, मैं सब कुछ कर लूँगा, बस पुलिस को इन्फॉर्म मत करना और इस लेडी को अपने पास रखना। मेरे फ्रेंड ने वार्निंग टोन में उस लेडी से कहा, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश भी की ना तो हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे, तुम खुद अपने आप को मार दोगी। मेरा फ्रेंड मुझसे कहने लगा, अब प्लान क्या है वामजी? तो क्या तुम ब्रदर को बताने जा रहे हो? मैंने उसे मना कर दिया था कि ब्रदर को मत बताना। मैंने कहा, मेरे पास एक प्लान है। एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को प्रिपेयर कराओ विहीन के नाम पर। जब वो दोनों वहाँ से चले गए थे तो मैं ऑफिस में अकेला था और सोच रहा था, विहीन तुमने ये सब क्यों किया है? तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो डबल फेस निकले। विहीन तुम भी औरों की तरह ही निकले। अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और तुम्हारी वजह से मेरे ब्रदर रोए थे। तुमने मेरे ट्रस्ट को ब्रेक किया था, इसके लिए तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरे ब्रदर को इतना ज़्यादा सैड किया है, इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। आज तक मैं किसी पर्सन से अटैच नहीं हुआ था, लेकिन विहीन तुम तो बहुत ज़्यादा कैपेबल थे। 1 मंथ में ही मुझसे अटैच हो गए थे और मेरे हार्ट में अपना प्लेस बना लिया था। आधी रात हो गई थी तो मैं हॉस्पिटल निकल गया और मैंने कहा, विहीन अब तुम्हारा टाइम आ गया है मुझे पे बैक करने का। जब मैं वहाँ पहुँच गया था तो विहीन बेंच के ऊपर बैठा हुआ था और सो रहा था। उसे देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि अभी जाके मैं इसे हिट कर दूं, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। पता नहीं, शायद उसे मेरी प्रेजेंस फील हो गई थी और वो मेरी तरफ देखने लगा था। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। विहीन मुझसे क्वेश्चन करने लगा था
कि हॉस्पिटल में मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। मैं सीन को क्रिएट नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया था और वहाँ से ले जाने लगा था। मैंने उसके हाथ को कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया था, तो वो मुझसे कहने लगा उसे हर्ट हो रहा है। ये सुन के मुझे मेरे हार्ट में पेन होने लगा था। जब हम कार के पास में पहुँच गए थे तो वहीन कहने लगा था, अगर तुम्हें बात करनी है तो यहीं पे कर लो। मेरा ब्रदर अंदर है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। और मैं सोच रहा था, उन्हें छोड़ के तो तुम्हें जाना ही होगा ना। जो तुमने किया है उसे पे बैक भी तो करना होगा। मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसे कार के अंदर पुल कर लिया था। जब मैंने वहीन को रोते हुए देखा तो मैं उसे कंसोल करना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि वहीन तुमने ये सब क्यों किया है। लेकिन वहीन जो शो करता है वो तो वहीन की ट्रू पर्सनैलिटी नहीं है। ये तो अंदर से मॉन्स्टर है, तो मेरा कंसर्न डिज़र्व ही नहीं करता। ये सब सोच के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो मैंने उसके फेस को पकड़ लिया था और उसे डराने लगा था कि उसके ब्रदर का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया है। मैंने वहीन से झूठ बोला था और उसकी लैब में कुछ पेपर्स को फेंक दिया था और उससे कहा कि इस पे साइन कर दो। अगर तुमने इस पे साइन नहीं किया तो तुम तो जानते हो ना वहीन, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और मैं सोच रहा था, मैं उस हर एक पर्सन को मार सकता हूँ जो भी मेरे ब्रदर को हर्ट करे, लेकिन मैं तुम्हें तो नहीं मार सकता। लेकिन तुम्हारी प्राइड को तो मार ही सकता हूँ ना, तुम्हारे इमोशंस को और लव को। मैं एवरी डे उसे किल करूँगा। जब मैंने वहीन को रोते हुए देखा तो मेरा तो मन कर रहा था कि इस पर्सन को यहाँ से दूर ले जाऊँ और कहीं पे हाइड कर दूँ। जब वहीन ने पेपर पे साइन कर दिए थे तो मैंने उसे जाने दिया था। उसके बाद मैं अपनी मदर के हाउस आ गया था और बेड पे लेट गया था। ये सब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहीन की ब्यूटीफुल आइज़ में मैंने टीयर्स को देखा था, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने मेरी बॉडी में से मेरी सोल को बाहर निकाल दिया हो। लेकिन ये सब तो मुझे करना ही था और तुम उसके साथ यहाँ से जाना चाहते थे ना, तो तुम्हारी विंग्स को भी तो कट करना होगा ना कि तुम यहाँ से ना जा पाओ। नेक्स्ट डे मैं वहीन का वेट कर रहा था। मेरा प्लान तो रेडी था और वहीन वहाँ आयुन के साथ आ गया था। जब मैं आयुन को पिकअप करने के लिए गया तो आयुन के इनोसेंट फेस को देख के मैं सोच रहा था, ये तो कितना ज़्यादा इनोसेंट है और अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि वो कितना ज़्यादा बुरा पर्सन है। मैंने वहीन को जो वार्निंग दी थी उसका असर उसकी आंखों में नज़र आ रहा था। इस वक्त वहीन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जिसे देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वैसे मेरी सिस्टर इन लॉ को भी पता चलना चाहिए था ना कि मैंने उसके लवर के साथ में कौन सी डील को साइन किया है। तो मैं वहीन को अंदर ले जाने लगा था और वहाँ सभी बैठे हुए थे। वहाँ मेरे फ्रेंड्स थे, अंकल थे, ब्रदर थे और मेरी सिस्टर इन लॉ थी और सभी मेरा वेट कर रहे थे। वो सभी मेरा वेट इसलिए कर रहे थे, मैंने ही कहा था उनसे, क्योंकि मुझे उन्हें सरप्राइज़ देना था। जब मैं वहीन और आयन को लेके अंदर गया तो सभी कंफ्यूज्ड थे और अंकल मेरी तरफ इस तरीके से देख रहे थे जैसे मुझसे जानना चाहते हों कि ये सब क्या चल रहा है। मेरी नज़र सिस्टर इन लॉ की तरफ भी गई, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी। लगता है इन्हें इसके बारे में पता नहीं था। तभी मैंने वेंचिंग सुना तो मैं वहीन की तरफ देखने लगा था। वहीन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और वहीन सभी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें नीचे थीं। अब मेरी परफॉर्मेंस का टाइम था, तो मैंने वहीन के हाथ को पकड़ लिया था और सभी से कहा, मैं आप सभी को एक पर्सन से मिलाना चाहता हूँ, आप इनसे मिलिए। इनका नाम वहीन है और आज से ये मेरे हस्बैंड हैं। ये सुन के रूम में साइलेंस हो गया था। मैं तो सबके रिएक्शंस को देखना चाहता था। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी ना, और मेरी सिस्टर इन लॉ वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। मुझे पता है अंकल को और मेरे ब्रदर को मुझे एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता था और मेरे फेस को देखकर कोई पर्सन भी नहीं बता सकता था कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मैंने सभी से कहा, मुझे पता है आप सभी शॉक्ड हो गए होंगे ना कि मैं एक मैन से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे पता है मैंने मिस्टेक कर दी है और शायद आप मुझे माफ़ भी ना कर पाएँ। अगर आप सभी मुझे यहाँ नहीं चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और मुझे पता था मेरे अंकल तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद मैं वहीन को ऐसे प्लेस पे लेके जाऊँगा जो उसके लिए हेल के बराबर हो। जब मैं वहीन को ले जाने लगा था तो अंकल कहने लगे, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो
और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर तुम एक मैन से भी प्यार करते हो तो। अंकल हमारी तरफ आए और विहीन के हाथ को पकड़ लिया था। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसे सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। अंकल ने विहीन से कहा, हमारी फैमिली में आपका वेलकम है विहीन, और आयुन के चीक्स पर किस कर दिया। ये सब देख के तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। ये सब तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अंकल ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वहाँ सभी लोग स्माइल कर रहे थे, लेकिन वो लेडी तो स्माइल नहीं कर रही थी। मेरे ब्रदर ने मुझे हक कर लिया था और मुझसे कहने लगे, वाम जी तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम विहीन से प्यार करते हो और उससे मैरिज करने वाले हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी मैरिज हो गई है ना, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और विहीन तुम्हें भी, हमारी फैमिली में आपका वेलकम है ब्रदर इन लॉ। मेरे ब्रदर अपनी वाइफ की तरफ देखने लगे और उससे कहने लगे, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। और विहीन से कहते हैं, ये मेरी वाइफ है, इनका नाम जीही है। और जीही स्माइल करते हुए कहने लगती है, तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सब देख कर तो विहीन शॉक्ड लग रहा था। पता नहीं विहीन के माइंड में क्या चल रहा है और ये पर्सन इतना शॉक्ड क्यों लग रहा है। लगता है हमें फूल बनाना चाहता है, लेकिन मैं इसके ट्रैप में नहीं आने वाला। जब मैं ये सब सोच रहा था तो अंकल कहने लगे, वाम जी मुझे पता है कि तुमने मैरिज कर ली है, लेकिन तुम्हें दोबारा मैरिज करनी होगी हमारे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। इतना कहते ही अंकल ब्रदर की तरफ देखने लगे थे और उनसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना सिचैन, तुम्हें क्या करना है। सारी अरेंजमेंट अच्छे से होनी चाहिए, मुझे कोई भी मिस्टेक्स नहीं चाहिए। और मेरे माइंड में चल रहा था मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी होगी। मेरा प्लान तो उल्टा पड़ने लगा। मैंने कहा अंकल कहने लगे, मुझे और डिस्कशन नहीं करना है, मैंने तुम्हारी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और तुम दोनों को दोबारा मैरिज करनी होगी हमारे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, और ये मैरिज 2 मंथ्स में हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने तुरंत अपने सिर को हाँ में हिला दिया था और मैं सोच रहा था मुझे कुछ तो सोचना होगा। मैंने विहीन का वेलकम किया अपने हेल में। वेंचिंग यानी जीही, मैंग जीही, वो सिचैन के साथ पेंट हाउस में रहने के लिए आ गई थी। जब सिचैन ऑफिस चले गए थे उस वक्त वो रूम में थी और सभी सामान को फेंकते हुए कह रही थी, ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुमने वाम जी से मैरिज कर ली है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा। उसने अपने फ़ोन को निकाल लिया था, किसी पर्सन को कॉल किया और उससे कहा, ब्रदर आपको यहाँ आना होगा। उसके बाद उसने कॉल को कट कर दिया था। उसके बाद कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस वर्ल्ड में वापस जाना होगा जहाँ से मैं आई थी। मुझे दोबारा वेंचिंग बनना पड़ेगा। ये सब तुम्हारा ही फॉल्ट है विहीन। तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा पीसफुल थी, उसमें लव नहीं था, वो चीज़ मुझे मैटर भी नहीं कर रही थी। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो वो चीज़ मुझे मैटर करने लगी है। मेरी हार्ट में तुम्हारा वो फेस जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और तुम्हारी ब्राइट स्माइल, वो तुम्हारा क्यूट एक्ट, सभी ने मेरे हार्ट में एक प्लेस बना लिया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने वाम जी से मैरिज कर ली है। जब मैंने तुम्हें वाम जी के साथ देखा, तुम्हें पता भी है विहीन, मुझे कितनी ज़्यादा जेलसी हुई थी। यहाँ कोई भी मेरे सीक्रेट के बारे में नहीं जानता। जब मेरी मदर मुझे बर्थ दे रही थी तो उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरी आंट मुझे अपने साथ ले आई थी। उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गए थे, उन्हें प्रेग्नेंट करके। मेरे फादर अल्कोहल को कंज्यूम करते थे और उसके बाद मुझे मारते थे, लेकिन मेरी आंट मुझे बचा लेती थी। एक दिन मेरे फादर ने मेरी आंट का यूज़ किया अपने लोन्स की पेमेंट के लिए, उन्हें बेच दिया। तो मैं अपने फादर से पूछ रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन वो तो मुझसे आर्ग्यू करने लगे थे। तो मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैंने उनके हेड पे हिट कर दिया और उनकी डेथ हो गई थी। जब मेरी आंट अपने सेंसेस में वापस आ गई थी तो हम सभी ने डिसाइड कर लिया था कि हम सभी वहाँ से भाग जाएंगे। मेरी आंट ने हाउस के सभी विंडोज़ को क्लोज़ कर दिया था और रूम में आग लगा दी थी। उसके बाद हम सभी वहाँ से चले गए थे। हम सभी वहाँ से दूर चले गए थे और मेरी आंट वेट्रेस का वर्क करने लगी थी, लेकिन उनकी अर्निंग इतनी नहीं हो पाती थी कि हम सभी गुड लाइफ को जी सकें। तो मैं और मेरी कज़न ने लोगों को चीट करने का वर्क शुरू कर दिया था। ये बात मेरी आंट को भी पता थी। मेरी आंट ने हम दोनों से कहा, तुम दोनों मुझे प्रॉमिस करो इस तरीके के वर्क को दूर तक नहीं ले जाओगी और ना ही अपनी लाइफ को ख़राब करोगी। हम दोनों ने प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन 1 साल के बाद ही मेरी आंट की डेथ हो गई थी।
मेरी कज़न ने तो गैंग को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैंने नहीं किया था। मुझे अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करना था। तो मैंने डिसाइड किया कि बस एक और गेम, उसके बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद मुझे सुचैन मिल गए थे, जो रिच भी थे, काइंड भी थे और मेरे लिए परफेक्ट थे। मेरी कज़न ब्रदर ने सुचैन का पीछा किया, उसके बारे में सब कुछ जान लिया और मैंने उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लिया। मैंने सुचैन से जो कुछ भी कहा, उसने मेरी सारी बातों पे बिलीव कर लिया था और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और मेरी हर बात पे बिलीव कर लेता था। मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। उसके बाद तुम मेरी लाइफ में आए विहीन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा। मुझे तो सुचैन से भी प्यार नहीं हुआ था, लेकिन तुमसे हो गया था। बस तुमसे एक बार मिलने के बाद ही मेरी माइंड में और मेरे हार्ट में सिर्फ तुम थे विहीन। तुम मुझे मेरी लाइफ में चाहिए थे। तो मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही ट्रैप को प्लान किया जैसे मैंने सुचैन के लिए किया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी प्रेगनेंसी थी और मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प से अपनी बेबी को अबॉर्ट करवा दिया और एक फेक रिपोर्ट भी बनवा ली थी जिसमें लिखा था कि मैं दोबारा कंसीव नहीं कर सकती। एक बार मैं सुचैन को डिवोर्स दे देती तो मैं तुमसे मैरिज कर लेती। सब कुछ कितना ज़्यादा स्मूथली जा रहा था और वाम जी ने मेरे प्लान को ख़राब कर दिया। तुमसे मैरिज कर ली और मेरा ब्रदर इन लॉ बना दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन विहीन तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा और मेरे पास वापस आना होगा। जब मैं बैठी हुई थी और ये सब सोच रही थी, तभी मेरे हस्बैंड आ गए थे और मुझसे कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है जी? मैं तो उनके सामने रोने लगी थी और जाके उन्हें हक कर लिया था। सुचैन वाम जी को और विहीन को तो एक्सेप्ट कर लिया अंकल ने, लेकिन मुझे नहीं किया है और ना ही मुझे माफ़ किया है। पता नहीं मैंने क्या कर दिया है कि अंकल मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ क्या सुचैन? तुम्हारे अंकल भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो मुझे एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि मैं तुम्हें फैमिली नहीं दे सकती हूँ। मैं तो तुम्हारे लव को डिज़र्व ही नहीं करती। इतना सुनते ही सुचैन ने मुझे टाइटली हक कर लिया था और मुझे कंसोल करने लगा था और मैं सोच रही थी, परफेक्ट, ये तो मेरी बातों में आ गया। बस विहीन और आ जाए। मुझे पता है उसे मेरी मैरिज के बारे में पता चला होगा तो वो मुझसे गुस्सा होगा। बस मुझे एक स्टोरी बनानी है और विहीन को उस पर बिलीव करना है। जब मॉर्निंग हो गई थी तो मैं सोफे से नीचे गिर गया था। इस हिटलर ने मुझे सोफे पे सोने के लिए कहा था। जब मैंने इससे कहा कि मुझे आयुन के पास जाना है, इसने मुझे नहीं जाने दिया था। मैं उठ गया था और अपनी बैग को रब कर रहा था और सोच रहा था मैंने ऐसे कौन से काम किए थे अपनी पास्ट लाइफ में जिसकी पनिशमेंट मुझे इस लाइफ में मिल रही है। जब मैंने वाम जी को देखा तो वो वॉशरूम में था और उसकी वेस्ट के अराउंड बस टॉवल थी। मैं तो सोच रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है ना, तो इसके पास कपड़े नहीं है क्या? जब मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो मैंने नोटिस किया था कि वाम जी रूम में नहीं था। लास्ट नाइट वाम जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद मैं अंकल के रूम में चला गया था। मुझे पता है उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो अभी भी हमसे गुस्सा होंगे। जब मैं उनके डोर के पास गया तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया था। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपको नाराज़ कर दिया ना। माफ़ी मत मांगो विहीन, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं उनके सामने बैठ गया था और अपने सिर को नीचे कर लिया था और अंकल कहने लगे, विहीन तुम्हें पता है वाम जी और सुचैन दोनों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर कोई पर्सन उन्हें हार्म करने की कोशिश भी करता है तो मैं उन्हें माफ़ नहीं करता हूँ। इतना कहते ही मेरी तरफ देखने लगे थे। मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और मुझसे कहने लगे, विहीन तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? और मैं सोच रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ और उस खड़ूस की वजह से मुझे झूठ भी बोलना पड़ रहा है। मैंने कहा, अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता दिया करूँगा। मैंने आपको हर्ट कर दिया है ना, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अंकल मेरी तरफ स्माइल करने लगे थे और मुझसे कहते हैं, विहीन तुम मेरी फैमिली हो। अब अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की नीड हो ना तो तुम मेरे पास आ सकते हो। उसके बाद मैं आयुन के रूम में चला गया था। आयुन के रूम में बहुत सारे टॉयज़ थे। मैंने सोचा आयुन सो रहा होगा, लेकिन आयुन तो बेड पे भी नहीं था और ना ही वॉशरूम में था। तभी मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आने लगी थी तो मैंने विंडो से बाहर देखा। वहाँ खड़ूस और आयुन दोनों खेल रहे थे और आयुन बहुत ज़्यादा खुश था। उस वक्त वाम जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसे देख के तो मैं ये भी भूल गया था कि इसने मेरे साथ कितना ज़्यादा बुरा किया है। वाम जी आयुन के साथ कितने अच्छे तरीके से खेल रहा है। उसके हार्ट में सभी के लिए प्लेस है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। उसके बाद मैं अपने रूम में चला गया था
वाम जी ने मेरे सिम कार्ड को भी चेंज कर दिया था ताकि मैं किसी को कांटेक्ट ना कर सकूं। ये सब सोचने के बाद मैंने अपनी सीजे को कॉल कर दिया था और वो मुझसे पूछने लगी थी कि विहीन तुम कैसे हो, तुमने ब्रेकफास्ट किया। मैंने कहा सीजे आप कितने सारे क्वेश्चन पूछ रही हो, मैं ठीक हूँ। और हम दोनों बातें करने लगे थे। उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होने लगा था कि वो सभी फाइन हैं। इस मेंशन में बहुत सारे रूल्स हैं और मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें फॉलो कर भी पाऊँगा या नहीं। और उसके बाद वो खड़ूस, प्लीज़ गॉड सेव मी। आज के लिए बस इतना ही। सुन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।